हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि सितंबर 2025 के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। एंड कुछ लोग बोल रहे थे एग्जामिनेशंस ओवर हो गए, रेस्ट ले लिया, अब आगे क्या करना है, तो वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। देखो, मैंने यहाँ पे बेसिकली 4 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांटा है, डिवाइड किया है मैंने 4 कैटेगरी में। सबसे पहले वाले कैटेगरी के स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मई 2025 में एग्जामिनेशंस दिया है एंड वो 100% श्योर हैं कि उनका फाउंडेशन क्लियर हो गया है, अब वो सीए इंटर देंगे। उनको 100% कन्फर्म है कि वो इस बार पास होने वाले। तो सिंपली अगर तुम्हें कन्फर्म है कि तुम पास होने वाले हो, तुम श्योर हो, तो सीधा तुम्हें सीए इंटर का प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। अब तुमने रेस्ट ले लिया है, अब तुम रीस्टार्ट के लिए तैयार हो। सबसे पहले क्या करना है, तुमको कंटेंट एंड सिलेबस जानो कि सीए इंटर के सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो सब कुछ डिटेल से समझो अच्छे से। एंड उसके बाद ग्रुप 1 से स्टार्ट करो, कभी भी ग्रुप 2 से स्टार्ट मत करना, क्योंकि ग्रुप 2 डायरेक्ट लिंक होता है ग्रुप 1 से। तो यहाँ पे ग्रुप 2 से तुम्हें स्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद कैटेगरी 4 वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सितंबर में पहला अटैम्प्ट है। अभी बहुत सारे क्लास 12 से स्टूडेंट पास आउट होके गए हैं, तो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है सितंबर में। तो तुम्हें अभी, तुम तो ऑलरेडी पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें बस सिलेबस पे अभी कंप्लीट करने पे ध्यान रहना चाहिए। तुम्हारा मेन मोटिव जो होगा वो होगा कि सिलेबस अभी कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अगर तुम अभी तक लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, एमटीपी आरटीपी स्टार्ट कर दो। और पिछले साल मई 2024 से तुम लोग जितने भी एम टी पी आर टी पीज पी वाई क्यूज है सब कुछ बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड अकाउंट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाओ, इनफ है अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट। कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी कंफर्म नहीं है कि वो पास होंगे या नहीं होंगे, मतलब 1-2 मार्क्स के लिए उनके लिए रह रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि हाँ मेरे को क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स के लिए रह रहा है, 3 मार्क्स के लिए रह रहा है। मेनली मैं बोलूँगा वैसे स्टूडेंट जो कि पूरी तरह से ग्रेस पे डिपेंड करते हैं, ग्रेस मिला तो वो पास हो जाएंगे, ग्रेस नहीं मिला तो वो पास नहीं होंगे, ठीक है। एंड कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि वो फेल है, उनको पता है कि उनका इस बार नहीं निकला है। तो देखो, ये दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि तुम्हें सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों मैंने बोला कि देखो, ग्रेस अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलना होगा तो तुम ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो अपना। अगर मान लो एग्जामिनेशन का रिजल्ट इस मंथ के, अगर मान लो लास्ट में एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो या इस मंथ के लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अगर रिजल्ट आता है, तो उसके बाद तुम्हारे पास मंथ कितने बचेंगे, जुलाई से अगस्त, सितंबर में तो एग्जाम है, अराउंड 1.5 मंथ अप्रॉक्स बचेंगे तुम्हारे पास। तो तुमने ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उसके बाद तुम्हारा सितंबर भी नहीं निकलेगा, इसलिए क्योंकि तुम भूल भी जाओगे भाई, ऑब्वियस सा बात है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ मैं बोलूँगा, सीए फाउंडेशन स्टार्ट करो, क्योंकि अब अगर टाइम वेस्ट करोगे तो फिर तुमको जैन में देना होगा, ठीक है। अब कैसे कैसे करना है, प्लानर क्या होगा वो देख लो, ठीक है, डिटेल वाइज प्लानर देख लो। सबसे पहले लॉ का बात करते हैं। तुम्हें सबसे पहले अभी जो सबसे पहला चैप्टर उठाना है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 32 मार्क्स का वेटेज रखता है, ये अकेला एक चैप्टर, इसको तुमको करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाते हैं, बाकी सारे चैप्टर कर लेंगे, पास तो क्या 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। देखो, एक सिंपल मैं बात बोलूँगा, कब तक भागते रहोगे, कभी ना कभी तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। तुमको रियल लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई चैप्टर का इस्तेमाल होगा तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कहीं भी जाओगे तुम, कहीं काम भी करने जाओगे ना, तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट है। ये अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम कैसे सीए के स्टूडेंट्स हो। ये तो सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, इन सब के लिए ये एक तरह से एबीसीडी है ये चैप्टर। ये तो तुम्हें करना ही करना होगा, अभी तुम्हारे पास टाइम है। देखो, जून में तुमको किसी भी हाल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करना होगा, एंड उसके साथ साथ 2 छोटे चैप्टर्स, एलएलपी एंड आईआरएफ। तुम्हें बस इन 3 चैप्टर पे ध्यान देना है। 44 मार्क्स के कवरेज तो यही 3 चैप्टर रखते हैं। एंड अगर तुम मेरे वीडियो से करते हो, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जिससे पढ़ना है बस अच्छा जो पढ़ा रहा है उससे तुम पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से ही पढ़ो। एलएलपी का मैंने 4 डिटेल लेक्चर्स लिए हैं एंड आईआरएफ के 1।
तो टोटल 5 लेक्चर तो देखो 5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास 15 दिन का अप्रॉक्स टाइम बचेगा, उसमें आराम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो सकता है। ये तुम्हें टारगेट लेके चलना है कि लॉ में मेरे को जून खत्म होते होते तक ये 44 मार्क्स कवर करने हैं, ठीक है। अब एक और बात मैं बोलूँगा कि करना कैसे है। देखो सबसे पहले तुम लेक्चर्स देखोगे, एक बार में पूरा लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं है, आधा ही देखो, बट उसके बाद तुमको उसको रिवीजन करना होगा मॉड्यूल से। मान लो तुमने यूनिट 1 का किसी टीचर्स का लेक्चर है, समझ लो लेट्स मान लो 3 घंटे का, तो तुम 1.5 आवर देखो, आधा 1.5 घंटा देखो, 2 घंटा देखो, एंड जितना उसमें देखा, जितना कंटेंट कवर हुआ, उससे तुम्हें मॉड्यूल रीडिंग मारना है। कोई भी डाउट होगा तुम मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है मैं समझाऊंगा। नोट्स अगर तुम मेरे क्लासेस से देख रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो मैंने ऑलरेडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए, एग्जाम्पल वगैरह से समझाया। कहीं भी डाउट होगा, अगर कोई टीचर तुमको नहीं बता रहा है तो फिर मेरे से पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट WR साथ चलने चाहिए। ये क्या हुआ, W मतलब राइटिंग प्रैक्टिस और R मतलब रिवीजन, ठीक है। राइटिंग तुम्हें 1-2 क्वेश्चन तो लिखना ही लिखना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब बोलोगे कि मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखूंगा कैसे, तो जब पहला यूनिट खत्म हो जाएगा तब फिर उसका लिखना, ठीक है। एंड रीडिंग तुमको रिवीजन तो करना ही होगा। तुमने कल अगर मान लो 3 पेजेस पढ़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और फिर दूसरे दिन भी तुम 3 पेज पढ़ रहे हो, तो तुमको दूसरा दिन 6 पेज रिवाइज करना है, कल के भी और आज के भी। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे बाद में रिवीजन करेंगे, नहीं, ठीक है। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 10 मिनट तुमको रिवीजन में लगाना है, बस ये मान के चलो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट जुलाई में क्या होगा। जुलाई में तुमको कंपनीज एक्ट और सोगा 42 मार्क्स का, ये भी वेटेज रखते हैं, इनको करना होगा, ठीक है। एंड WR यहाँ भी साथ चलेंगे, और यहाँ रिवीजन रीडिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पिछले मंथ में जो तुमने किया वो भी तुम्हें करना होगा, ठीक है। और फिर अगस्त में तुम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, ठीक है। 34 मार्क्स का वेटेज रखता है, और तुम अगस्त में अपना सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हो, रिवीजन साथ साथ कर रहे हो, सितंबर में तुम प्रिपेयर होगे 100%। कहीं से भी लॉ में क्वेश्चन आ जाए तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंट्स का। अकाउंट्स में जून में तुमको ये चैप्टर्स जरूर कंप्लीट करने होंगे एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू कंप्लीट इट। शेयर और डिवेंचर जो चैप्टर है, DRS थ्योरी का मैंने एक क्लास लिया है, तुमको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे इस चैनल के। एक क्लास मैंने लिया है, अराउंड 25 मिनट्स का होगा अप्रॉक्स, या 30 मिनट्स का, देख लेना, एग्जैक्ट टाइम नहीं मेरे को पता है। उसमें मैंने चैप्टर 1 के जितने थ्योरी पार्ट हैं उसमें सब कुछ कवर कर दिया है, नोट्स भी तुमको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है। उससे बाहर चैप्टर 1 के थ्योरी से नहीं आएगा, तो वो तुम जाकर देख लो। एंड शेयर डिवेंचर BRS के भी 1 शॉट मैंने लिए हुए हैं, तो अराउंड 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, ये कवर करता है, और ये तुमको जून में एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना होगा। जुलाई में तुमको NPO, फाइनल अकाउंट और BOE, और एक और चैप्टर जोड़ लो, इन्वेंट्री। ये 4 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी छोटा चैप्टर है, इन्वेंट्री भी छोटा चैप्टर है। ये अप्रॉक्स 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। एंड ये अप्रॉक्स इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका वेटेज फिक्स नहीं है। कभी डेप्रिशिएशन, कभी NPO फाइनल अकाउंट तो फिक्स है, कभी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता भी है, कभी नहीं भी आता है, तो ये फिक्स नहीं है, इसलिए मैं अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगस्त में तुमको करना है पार्टनरशिप, डेप्रिशिएशन और रेक्टिफिकेशन तो बहुत ही छोटा है, डेप्रिशिएशन में भी उतना कुछ खास है नहीं। सारे के 1 शॉट मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, तुमको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। जैन 2025 में मैंने लिया था, ठीक है। ये भी 35 मार्क्स का अप्रॉक्स वेटेज रखता है। अब एक चैप्टर जो तुम्हें अवॉइड करना है, अगर सिंगल एंट्री, देखो सिंगल एंट्री तुमको अभी से करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वैसा कुछ नहीं है, बस इसमें इतने सारे अकाउंट्स बन जाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, तुमको अभी से धीरे धीरे हल्का हल्का सिंगल एंट्री करो। अगर तुम एग्जामिनेशन तक सिंगल एंट्री बहुत अच्छे से कमांड उसमें तुम्हारा हो जाता है, तो एग्ज़ाम में अच्छे से उसको तुम अटैम्प्ट करना, वरना अवॉइड कर देना। ये चैप्टर मैं बोलता हूँ अवॉइड कर दो, क्योंकि भाई ये आगे यूज़ भी उतना नहीं आने वाला, एंड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है नहीं, ऐसा कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतने अकाउंट बनाने पड़ते हैं कि वो प्रोसेस लेंदी हो जाता है। एंड ICAI इसमें लेंदी पेपर बनाने के लिए इसी क्वेश्चन को हार्ड बनाता है कि लोग इसमें जाएं, स्टूडेंट्स को बनाने लगे एंड उनका टाइम कंज्यूम हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ का। तो जून में तुमको मैथ में करना है स्टैट्स, 40 मार्क्स का कवर करना ही होगा। अगर तुम्हें मैथ तुम्हारा वीक है तो स्टैट्स तुम्हारे लिए
जड़ी बूटी जैसा है, ये तो तुम्हें करना ही होगा, सारे चैप्टर करना होगा। एक प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होता है, बट मैं बोलूँगा ट्राई तो करो। डायरेक्ट फार्मूला से भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुम्हें 5 में से 2 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो क्या बात है भाई, अच्छी बात तो है। तो उसके बाद बात करते हैं एलआर। एलआर तुमको जुलाई भर में टाइम दे रहा हूँ, 20 मार्क्स का। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे एलआर उतना स्ट्रांग हो जाएगा। एक बात मैं बोलूँगा एलआर के लिए, एलआर किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है। ये तुमको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, तो तुमको बहुत नीचे भी गिरा सकता है। एक सिंपल बात मैं बोलूँ, एलआर पे तुम भरोसा नहीं कर सकते कि ये 20 नंबर तो मेरे को आते ही आते हैं। इस बार का ही अटैम्प्ट देख लो, मई 2025 में कितना हार्ड पेपर, एलआर में ही हार्ड पेपर बना था। तो इसलिए तुम फुल्ली डिपेंड होकर एलआर पे नहीं जा सकते। इसलिए तुमको ये 3 चैप्टर मैथ वाले सेक्शन से एट एनी कॉस्ट करना ही करना है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, लीनियर इनइक्वालिटीज इक्वेशन, छोटे चैप्टर्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये इतना तुम अगर कर लोगे, ये पूरा मैंने जुलाई का बताया, तो तुम्हारा 78 मार्क्स कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगस्त जो बच गया तुम्हारा, उसमें रेस्ट जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वो सब तुम्हें करना है मैथ का। जैसे एपीजीपी बचा होगा, रेशियो बचा होगा, ठीक है। क्या तुम्हें नहीं करना है? कैलकुलस। मैथ का आगे कोई काम है नहीं, कैलकुलस का कोई आगे काम है नहीं। 1 से 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, पूरा तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम अवॉइड कर सकते हो, बाकी सारे चैप्टर्स करने हैं। अगर तुम्हारा मैथ वीक है तो ये 3 चैप्टर तो तुम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब बात करते हैं इको। तो देखो इको में अभी जून से मिड जुलाई तक तुम्हें पहला 5 चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। और यहाँ खत्म करने का मतलब है राइटिंग प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रिवीजन के साथ खत्म करना है, ठीक है। फिर मिड जुलाई से मिड अगस्त तक में जितने रेस्ट 5 चैप्टर और बचेंगे वो खत्म करना है। तुम्हारा मिड अगस्त में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जितने टाइम बचे बस क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, पीवाईक्यूज अटैम्प्ट करो, और कुछ नहीं तुम्हें करना है। ये तुम्हारा फुल प्लान होना चाहिए। मंथ वाइज बांटोगे, ईजी होगा। एंड इसी तरह टारगेट रखो, एक बोर्ड पे एक पेपर पे कहीं लिख लो, एंड जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा टिक मारो कि हाँ इस मंथ में जो मेरा ये टारगेट था ये मैंने अचीव कर लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बस पढ़ते रहो।